वो मेरे भाई बहनें आया करती हैं, अपने दरवाजे पे जब आती है ना तो तुझसे लेने कुछ नहीं आती। अगर बाप चला गया है वो उस छत को देखने आती है जिसमें बाप का पसीना लगा हुआ है। वो इस दीवार से लग के बैठना चाहती है जिस दीवार को बाप ने अपने हाथ से बनाया था। वो उस दरख्त के साए में बैठना चाहती है जो दरख्त बाप ने पाल के बड़ा किया था। क्या दे देगा तेरा दरख्त, उसे फल नहीं दे सकता। तू कब्र का तख्ता उसे नहीं दे सकता इस पेड़ का काट करके। आखिर वो क्यों आई है? वो इसलिए आई है बाप तो ना सकी है, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठूंगी, उसके झोंकों में बाप के दामन की हवा का एहसास हो जाएगा। उस दीवार से लग के बैठूंगी जो बाप ने बनाई थी तो बाप के हाथ का एहसास हो जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता जब बेटियां आया करें लहजे तल्ख ना किया करो, लहजे बिगाड़ा ना करो, इसलिए कि जब बेटी आती है सहमत बन के नहीं खुदा की रहमत बन के आती है। और गारंटी है मेरी, अगर तेरे घर में बरकत ना हो बहन बेटी को बुला, दस्तरखान पर बैठा, हाथ उठा के उनके सदके में दुआ मांग। खुदा की कसम हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी जाएंगी। क्या कहने, जिंदाबाद। जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं है वहां जाके पड़ गया। अल्लाह, मैं कुतुब साहब की बात नहीं करता, बगदाद चले जाओ, बगदाद भी छोड़ो, मदीने चले जाओ। क्या बात। अपनों को सता के गए हो तो तुम्हारे आने से हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अल्लाह, सीधी बात। बहुत अच्छा पैगाम। हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता है। एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कई बार ना बहन का बच्चा बीमार हो जाए, भाई पैसे वाला हो ना तो भैया फोन बंद कर लेता है, उधार ना मांग ले। इतने गए गुजरे लोग हैं, उधार मांगने के डर से हमने फोन बंद कर दिया। मेरी बातें खुश्क रहती हैं, अल्लाह करे बस ये दिल में उतर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। इतने हम आपसे कहना चाह रहे हैं, इतने खुदगर्ज हम कैसे हो सकते हैं? खुदारा आप ये ना करें, कभी दे के देखें, अल्लाह आपको इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। तो हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हारेंगे इंशाअल्लाह अपनों के लिए, हारेंगे अपनों के लिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं वक्त हो तो बता दूं, है ना, थोड़ा तवज्जो है ना। नाम सुना है ना, एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूं, और नाम सुना होगा तो तड़पेंगे। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का नाम है। क्या बात है। जुनैद बगदादी ये वो हैं जिन्होंने 12 साल जंगल में काटे। हाँ, और फिर इनका तज़किरा गौसे पाक के पीरों वाली लाइन में आता है। बेशक जी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सिलसिले कादरिया के, हजरत जुनैद बगदादी। पहले क्या थे? कुश्ती लड़ते थे, दरबारी पहलवान थे बादशाह के। एक दिन ना जुनैद बगदादी की बादशाह के बगल में कुर्सी पड़ी, कुर्सी पड़ी और छोटे छोटे पहलवान लड़ रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे भी बड़े बड़े थे, लेकिन जुनैद बगदादी के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थे। इतने में एक दीवाना फितरत बंदा आ गया, कपड़े फटे, कमजोर। उसने कहा ठहरो जी, कुश्ती मुझे भी लड़नी है। लोगों ने देखा ये किससे लड़ेगा, ये तो किसी के मुकाबले का नहीं है। उसने मालूम क्या कहा? कहा मुझे ऐसे वैसे से नहीं, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और जुनैद बगदादी का सूरज उस वक्त शबाब पे था, नाम सुन के पहलवान के मत्थे पे पसीना आ जाता था। उसने कहा मुझे जुनैद से लड़ना है। लोगों ने समझाया हड्डी तोड़वानी है क्या? उसने कहा जी कुछ भी हो, लड़ना जुनैद से ही है। जब जिद की बादशाह ने कहा ठीक है जी, कुश्ती कब होनी है? का वक्त मुकर्रर करो। क्या बात। तब पहली बार किसी ने जुनैद को चैलेंज किया, फिर आज नहीं होगी कुश्ती, फला दिन कुश्ती होगी। दिन मुकर्रर हो गया कुश्ती का। जब दिन मुकर्रर हुआ, लोगों को बेसब्री से इंतजार, जुनैद की कुश्ती देखने मिलेगी। और उससे ज्यादा ताज्जुब यह था कि कमजोर बंदा लड़ेगा। दिन निकल आया, मैदान सज गया, लोगों की भीड़ तवक्को से ज्यादा, कुर्सियां लग गई, जुनैद भी बैठे हैं, बादशाह भी बैठा है, इंतजार है तो उस आने वाले का।
वक्त हो गया, कोई नहीं आया, लोगों में शोर हुआ, बादशाह गलती कर बैठे। कहा क्यों? कहा कि देखो तो सही, उसका चैलेंज कबूल कर लिया जिसे कोई जानता नहीं, वो भी जुनैद के मुकाबले में। तो सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन जुनैद कहते मेरे दिल की धड़कनें अभी तक दुरुस्त नहीं थी। मैं सोच रहा था कोई तो राज है जो इतना बड़ा चैलेंज है। हाय हाय क्या बात। किसी ने कहा खत्म करो, कोई नहीं आने वाला। धूल उड़ती दिखाई दी। किसी ने कहा ठहरो, लगता है कोई आ रहा है। धूल छटी, देखा वही कमजोर था। उसने कहा वक्त गया नहीं है, शुरू हो चुका है, मैं आ गया। जुनैद उतर, कुश्ती लड़नी है। जुनैद उतरे। मैंने क्या कहा, जीतना सब कुछ नहीं होता, हारना भी बहुत कुछ होता है। हारना भी बहुत कुछ होता। उतर गए, आए ना, सुने कान खोल के। तो एक उसूल है ना, लड़ने से पहले हाथ मिलाया जाता। ठीक है, जैसी हाथ में हाथ दिया ना, उसने नजरें जुनैद के चेहरे पे जमाई और कुछ कहा। जुनैद जरा कान करीब लाओ। जब पंजा आजमाई चल रही थी, जुनैद बहाने बहाने से कान करीब ले गए। उसने कहा जुनैद सुन, मैं पहलवान नहीं हूं, कुश्ती लड़ता भी नहीं हूं। कहा फिर? कहा बस इतना सुन, मैं तेरे नबी के बेटों में आता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा फिर कुश्ती लड़ने क्यों आया? उसने कहा सुना है तू मेरे नाना से बड़ा प्यार करता है। हाय हाय हम सैयदजादे, जुमले सुनना, हम सैयदजादे। कहा आज सैयदों के घर में गुर्बत इतनी आ गई है कि जो मेरी बेटियां हैं ना, उनके बदन के कपड़े भी कई जगह से फट गए हैं। जुनैद खाने को कुछ नहीं बचा है, अपनी बच्चियों को जंगल छोड़ के आया हूं। सुना है जो तुझसे जीत जाएगा बड़ा इनाम पाएगा। जुनैद आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत का तेरे लिए सौदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बड़ी बात कर गया दीवाना। क्या बात। उसने कहा जुनैद आज कुश्ती हार जा, आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत में तेरे लिए बड़ा सौदा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए जुनैद सत्ते में आ गए। उसने कहा सुन, सैयदजादे हैं हम, झूठ नहीं बोलते, हाय हाय जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। कसम खाता हूं कयामत में शफाअत का ताज नाना से दिलवा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयदजादा बोल रहा है, जुनैद के कानों में कह रहा है। बड़ी बात थी। आज लोग टकों की खातिर सिगरेट में बिक जाते, चाय में बिक जाते, कौम का सौदा कर देते, दलाली करने पे उतर आते हैं लोग। हाँ, एक जलसे में अपने ही लोगों ने जलसा बंद करा दिया, सिर्फ मूंछ की खातिर कि मेरी इतनी पहुंच है थाने में, तेरी औकात कीड़े से बदतर है। कीड़ा हलाल खा के पलता है, तू हराम खा के पल रहा है। ये चैलेंज है मेरा दलालों को। और याद रखना, हुजूर का दीन कल भी बाकी था, आज भी बाकी और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। किसी दलाल के रोके टोके से ये रुकने वाला नहीं। क्या बात। इज्जत का सौदा लोग नहीं करते। नहीं नहीं, मेरा ये मनसब है, मैं ऐसे बना मैं वैसे बना। उसने कहा जुनैद आज हार जाना, वो देख मेरी बेटियां फाके से हैं, हुजूर की बेटियों की भूख का ख्याल कर। जुनैद मैं यहाँ कभी ना आता, मैं सैयदजादा हूँ, ज़कात ले नहीं सकता, गैरत भीख की इजाजत नहीं देती है, इसलिए आया हूँ। तू हार जाएगा, इनाम मिल जाएगा, हमारी इज्जत रह जाएगी। जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, बस कुछ सोचा, पल भर में फैसला कर लिया। हाथ अभी अलग नहीं हुआ था, लोगों ने देखा जुनैद जमीन पे पड़ा है, सैयदजादा सीने पे बैठा हुआ है। शोर हो गया कि धोखा हुआ है, पैर फिसला होगा, दोबारा कुश्ती कराई जाए। फिर से कुश्ती हुई है, फिर जुनैद नीचे है, फिर सैयदजादा सीने पे है। कहा फिर कुश्ती कराओ।